मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर कंप्यूटर को कहाँ रख सकते हैं। देखिए, अगर आपको नए नए जीवन के अवसर, नई नई नौकरी या बिजनेस के आइडियाज अगर आपको लेने हैं तो आप कंप्यूटर को नॉर्थ में रखें, और अगर आप नौकरी या बिजनेस करते हैं तो फिर अपने कंप्यूटर को अगर आप साउथ में रखोगे तो जो भी आप करोगे उसमें 100% कामयाबी आपको मिलेगी। यानी जो भी आप करोगे उससे आपका नेम फेम बढ़ेगा। और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो या नौकरी के तलाश में हो तो आप अपने कंप्यूटर को नॉर्थ पार्ट में रखोगे तो आपको विशेष कामयाबी देखने को मिलेगी। देखिए सर, नॉर्थ यानी जल की दिशा। वहां क्या है, जीवन के नए नए अवसर। जब आप कंप्यूटर को वहां बैठ के इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी नौकरी के विषय में कुछ विशेष तरक्की देखने को आपको मिलेगी। तो जहां मैंने बताया ऐसे अगर आप प्रयोग करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक कमेंट है, गोल्ड ब्लैडर स्टोन और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए उपाय बताए। देखिए, आपने बताया गोल्ड ब्लैडर में पथरी है ना, स्टोन है, पत्थर है। देखिए सर, ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक आपके या तो आपके वहां पे कोई इन्वर्टर है या कोई एसी है जो चीज स्टोरेज का काम करे, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज जो स्टोरेज का काम करे, तो ये समस्या देखने को ज्यादातर मिलती है। लेकिन साउथ नॉर्थ में भी अगर कोई दूषित हो वाटर एलिमेंट किसी भी फॉर्म में, ये दोनों कनेक्शन जब मिलेंगे तो आपको ये स्टोन की, गोल ब्लैडर में स्टोन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी आ जाएगा। एसी आ गया, इन्वर्टर आ जाए, जो भी चीज मैंने बताई जो इलेक्ट्रॉनिक्स को जो स्टोर करके चलती है ना। दूसरा आपने बताया हाई कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब नसों में जम गया, एक तरह से ब्लॉक होने लग रही हैं। तो देखिए, आपके एस डब्ल्यू में काला या नीला रंग होगा, या कोई पानी की कोई तस्वीर होगी, या और हेड टैंक भी हो सकता है, कोई टंकी भी हो। ये होंगे जिसके कारण आपको ये समस्या आ रही है। आप चेक करें अपना एस डब्ल्यू काला नीला रंग, एल्यूमिनियम, कोई लहरदार आकृति, वाटर एलिमेंट की शेप, क्योंकि यहीं से बढ़ावा मिलेगा। आप चेक करोगे, आप देखोगे आपके यही कमी मिलेगी, आप उनको ठीक करोगे तो आप अपनी इस समस्याओं से निकल भी जाओगे। क्योंकि ये बीमारी मैं देखता हूँ कई बार वैसे भी फोन आ जाते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो मैं उनको यही बताता हूँ और वो बताते हैं हाँ सर हमारे साउथ वेस्ट में जो है टैंक है, या वहाँ ब्लैक कलर का फर्श है, या वहाँ ब्लैक कलर की टाइल लग रही है, यानी कुछ न कुछ होगा तब ही होगा। एक देखिए सर, मेरे पास कई दफा फोन आ जाते हैं, तो मैंने सोचा ये बातें मैं अगर एक अपने परिवार के साथ भी साझा करूं तो सबके काम आएगी। देखिए सर, पीपल क्यों उगते हैं घरों की छतों पे, दीवारों के साथ में, यानी कहीं भी घर में पीपल का उगना, इसका मतलब घर में ब्रह्म दोष
बन गया है। ब्रह्मदेव का वास है पीपल के अंदर, और जब पीपल उग जाता है तो घर की नर संतान, बीमारियां और एक अपनापन, जिसको बोलते हैं ना पारिवारिक अपनापन, वो भी ये पीपल एक तरह से खत्म कर देता है। क्योंकि ये है वीराने में उगने वाले पेड़ पौधे और सबसे पवित्र, जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे। लेकिन पितर दोष होगा तो ही, देखो शेर जंगल में अच्छा होता है, घर पर नहीं। इसी तरह से चीज तो हर अच्छी है, पीपल देवता बहुत अच्छे हैं, लेकिन जंगल में, घर पर नहीं। क्यों क्यों हो सकते ही है? अगर हमारा साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत हो, टॉयलेट हो, कोई गड्ढा हो, कोई पानी का सोर्स हो, तो भी उस घर में ये पीपल उगने शुरू हो जाते हैं। या ईस्ट में टॉयलेट हो, गड्ढा हो, तो भी ये पीपल घर में उगना शुरू हो जाते हैं। घर में दरारें हो, सीलन हो, तो भी ये पीपल उगना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जब घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है ना, मेरा मानना ये है सर कि एक, जैसे खेत के चारों तरफ का अगर हम कोई बाड़ लगा दे तो कोई आवारा पशु नहीं घुस सकता, इसी तरह से जब घर की अगर बाढ़ होगी ना, एक सुरक्षा कवच होगा, तो कोई भी गलत चीज, गलत शक्ति, गलत नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कब करेगी? जब पितर दोष होगा, क्योंकि बाढ़ ही नहीं है, कोई भी आवारा चीज आओ जाओ, आवारा बेचारों का आना जाना, आवारा आदमी का आना जाना, यानी पीपल का उगना ये संकेत है कि इस घर में पितर दोष है और आप बैलेंस करो, उसकी स्टेज बढ़ती जा रही है। मैंने यहां तक देखा है कि पीपल जब उग जाता है तो वहां दवाइयां पीछा नहीं छोड़ती, कुछ न कुछ घर में होया रहेगा, रास्ते में रुकावट आएगी, हर चीज में, हर चीज में रुकावट होगी, मान सम्मान में गिरावट होगी, जो अपनापन होता, अपना परिवार होता, उसमें खंडन हो जाएगा, विचारों का तालमेल नहीं बैठेगा। क्योंकि पितृशक्ति ही तो है जो सबको एक बांध के रखती है। तो पीपल के उगने के बारे में ये है, अपने SSW में टॉयलेट होने से बचाए, ईस्ट में टॉयलेट होने से बचाए, तो कहीं ना कहीं ये काबू आएगा। अगर घर में दरार है, सीलन है, फर्श टूटा हुआ है, खंडित है, पपड़ियां बन रही है, ये सब राहु की निशानियां हैं। पितृ दोष जन्म ले लेता है, फिर वो इतना बढ़ जाता है कि जब हम ट्रीट करते हैं तो वो ट्रीट भी नहीं होता, क्योंकि हम किसी की मानेंगे नहीं। फिर हम तर्क वितर्क करने लग जाएंगे कि ये ए बनाया। स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ने जाए और वो पहले ही सवाल कर दे जी ये ए क्यों है, ये बी क्यों नहीं है, तो वही बात आ जाती है जब पितृ दोष होता है। बहसबाजी बेवजह की, जो उसके फायदे की बात कर रहा होगा उसके साथ तो विशेष तौर पर बहसबाजी। तो इन चीजों का ख्याल करना है। और देखो, जैसे आपकी अपनी गाड़ी है, आप ही चलाते हो, लेकिन जब उसको वॉशिंग कराते हो आप, उसकी सर्विस कराते हो आप, और फिर उसको चलाते हो, तो आपको एक अलग फील आता है। सर सेम ऐसे ही अपना घर जो है वो भी एक अपनी गाड़ी है जीवन की,
और कितने मेंबर हैं घर में, सबके जीवन की गाड़ी है। तो इसकी सर्विस, इसकी रिपेयरिंग बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले तो अपने घर से जो ये पपड़ी हैं, जाले हैं, है ना, जो ये क्या नाम है, दरार है, सीलन है, इनको ठीक करो, सफेदी पेंट करो। इससे क्या होगा, आपके मकान को का स्नान होगा। जब मकान ठीक होगा तो आपको भी एकदम से बूस्ट मिलेगा। तो ये जरूर करके चले। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये जो मैंने स्टोन के बारे में बताया, ये जो दो है ना, एक तो कंप्यूटर कहाँ रखे, गोल्ड ब्लेडर स्टोन और हाई कोलेस्ट्रॉल, देखिए सर, ये सब के लिए है। ये अगर किसी को ये तकलीफ है तो अपने अपने जगह पे जाकर अपने घर पे ये चीजें तलाश करें, क्या वहां ये कमी है तो उसको दूर करें, आप ठीक हो जाओगे। आपको वो डॉक्टर मिल जाएगा जो वो दवा काम करना शुरू कर देंगी। तो इस तरह देखिए सर, वास्तु की क्लास के एडमिशन ओपन है। हमारे से सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और इन पंच तत्वों से कैसे काम लेना है, किस तरीके से, ये एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, एक दूसरे के दोस्त भी हैं। सेम वही काम है जैसे इंसान होते। हर इंसान का दोस्त तो नहीं होता। कुछ के साथ उसका मेल मिलाप होता है, कुछ के साथ नहीं होता। यही सेम प्रतिक्रिया है जो घटित होती है पंच तत्वों के कारण। खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।